हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग और उसमें हम आनुवांशिक विकारों के बारे में पढ़ चुके थे। दोस्तों अगला टॉपिक चला था हमारा जीवाणु जनित रोग। अब जीवाणु जनित रोगों में कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, उसे हम कंप्लीट करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं गोनेरिया से। गोनेरिया गोनेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रोग का रोगवाहक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रोगवाहकों में से ही पूछे जाते हैं। तो इसका रोगवाहक कौन सा हो गया दोस्तों? नेसेरिया गोनेराई। नेसेरिया गोनेराई गोनेराई नेसेरिया गोनोराई नेसेरिया गोनोराई नेसेरिया गोनोराई इसका रोगवाहक हो गया किसका? गोनेरिया का। अब बात करते हैं संक्रमण कैसे फैलता है। दोस्तों संक्रमण की जब भी बात आएगी तो ये संक्रमण फैलेगा असुरक्षित यौन संबंधों से। असुरक्षित यौन संबंधों से असुरक्षित यौन संबंधों से कौन सा रोग फैलता है? गोनेरिया रोग फैलता है। मैं जब भी यौन संबंधों की बात करूंगा तो वो गुप्त रोगों की बात होगी, तो गोनेरिया एक गुप्त रोग है। संक्रमण की बात करूंगा, संक्रमण कैसे संक्रमण हो गया। लक्षण की बात करूंगा, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों गोनेरिया रोग में? लगातार खुजली चलती है, लगातार खुजली चलती है। और क्या होगा दोस्तों? लगातार खुजली चलेगी और जननांगों में घाव पड़ जाएंगे। जननांगों में घाव पड़ जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट और है, इसमें रोगी की मृत्यु तो नहीं होती गोनेरिया में, पर क्या होता है इसमें वंध्यता आ जाती है। वंध्यता आ जाती है, ठीक है, वंध्यता आ जाती है और जननांग मार्गों द्वारा ये आपस में फैलते हैं तो बांझपन आ जाएगा। देखो ये महिला में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, ठीक है, महिला पुरुषों दोनों में हो सकता है। ये संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंधों से ये फैलता है गोनेरिया रोग। इसकी वैक्सीन की बात करूं तो वैक्सीन दोस्तों इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और उपचार कौन से उपचार? वही एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। इसमें भी एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। यहां पर मैं एक और रोग लिखता हूं जिसका नाम है सिफिलिस। इसका रोगवाहक नोट करना दोस्तों, रोगवाहक सिफिलिस का रोगवाहक कौन सा होगा? ट्रेपोनिमा पैलिडम नाम से रोगवाहक होगा। ट्रेपोनिमा पैलिडम नाम से रोगवाहक होता है। कौन सा? सिफिलिस का रोगवाहक ट्रेपोनिमा पैलिडम। संक्रमण दोस्तों, संक्रमण इसके संक्रमण और इसके गोनेरिया का संक्रमण दोनों सेम ही है। संक्रमण वही याद रखना, असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा एक वॉशरूम का पोर्ट आता है ना बैठने वाला, उससे भी जब आप गंदे संदे वो यूज करते हो असुरक्षित पोर्ट कौन है ना वॉशरूम के, तो भी ये संचरित हो जाता है जनन मार्गों द्वारा, ये आपस में संचरित होता है। संक्रमण के लक्षण की बात करते हैं। लक्षण क्या होगा इसके? लक्षण वही सेम, लगातार खुजली, जननांगों में घाव हो जाएंगे। जननांगों में घाव, पहली बात, जननांगों में लगातार खुजली, जननांगों में दोस्तों क्या होंगे? लगातार खुजली चलती रहती है और वंध्यता आ जाएगी। और वंध्यता आ जाती है। दोस्तों इसमें एक चीज और नोट करना, ये तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है, तो ये मस्तिष्क को प्रभावित कर देगी और इससे याददाश्त चली जाती है। इसमें एक चीज और नोट करना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये सिफिलिस से अलग है, ये गोनेरिया से अलग है। क्या उसमें इसमें याददाश्त चली जाती है, याददाश्त चली जाती है। ये नोटोकॉर्ड को प्रभावित करती है, क्योंकि नोटोकॉर्ड को प्रभावित करेगी इसलिए याददाश्त चली जाएगी। इसकी वही वैक्सीन की बात करूंगा तो वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं। वही एंटीबायोटिक दवाई उपचार की बात करूंगा तो वही एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। एंटीबायोटिक दवाएं सब में एंटीबायोटिक दवाई लिख देना।
एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। इस रोग और ये रोग, जब भी गुप्त रोगों की बात होगी दोस्तों, तो उसे बोलते हैं एसटीडी रोग। कौन से रोग बोलेंगे उसे? एस और डी, एसटीडी रोग बोलते हैं। एसटीडी रोग की फुल फॉर्म लिखूंगा। एसटीडी रोग किसे बोलते हैं? एसटीडी रोग होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रोग के नाम से, एसटीडी रोगों के नाम से जानते हैं इन रोगों को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रोग प्लेग के बारे में। इसे को कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। प्लेग जिसे काली मौत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट रोग हो गया अपना प्लेग। प्लेग बोल दो या काली मौत बोल दो, या बोल दो आप ब्लैक डेथ। दोस्तों ये महामारी है बहुत तगड़ी वाली। क्यों? क्योंकि यूरोप में है ना 30वीं सदी के अंदर ये फैली थी और इसने 1/3 आबादी को नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था प्लेग रोग से। पहले प्लेग 30वीं सदी में फैली थी प्लेग, अब तो फिर भी नहीं फैलती प्लेग। इसका रोगवाहक नोट कीजिएगा। रोगवाहक का क्या नाम है? येरसिनिया पेलिडम। कौन सा रोगवाहक का क्या नाम है? येरसिनिया पेलिडम ने पेस्टिस, येरसिनिया पेस्टिस नाम के रोगवाहक द्वारा फैलती है। कौन फैलती है? येरसिनिया पेस्टिस नाम के रोगवाहक से प्लेग या काली मौत। ठीक है। अब ये फैलेगी कैसे? संक्रमण कैसे होगा? संक्रमण नोट करना आप, संक्रमण ये इंपॉर्टेंट है। संक्रमण चूहों द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। चूहे कैसे फैलाएंगे दोस्तों? चूहे के ऊपर होगा कौन? एक पिस्सू। चूहे के ऊपर होता है एक पिस्सू जिसका क्या नाम है? जिनोप्सिला चिनोप्सिस। चिनोप्सिस नाम का एक पिस्सू रहता है चूहे के ऊपर। यह जिनोप्सिला चिनोप्सिस क्या करता है? मनुष्य के संपर्क में आकर मनुष्य को काट लेता है और क्या कौन सा? येरसिनिया पेस्टिस नाम का रोग छोड़ देता है। ठीक है, वो रोगवाहक छोड़ देता है। देखो चूहे के ऊपर ये रहा चूहा, चूहे के पर होगा ये कौन सा? जिनोप्सिला चिनोप्सिस नाम का पिस्सू। ये पिस्सू होगा। ठीक है, ये पिस्सू मनुष्य के संपर्क में आने पर अपना रोगवाहक इसमें छोड़ देता है और रोगी मनुष्य को संक्रमित कर देता है। ठीक है। लक्षण की बात करें तो इसे काली मौत इसलिए बोलते हैं, पहले लाल धब्बे पड़ जाएंगे, शरीर के ऊपर लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे, यहाँ पर जांघों में किसी सब जगह पड़ जाते हैं लाल लाल धब्बे, फिर वो काले हो जाते हैं, फिर उसे जिसे काले होंगे जिसे ब्यूबा बोलेंगे, और फिर धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होंगे? पहले लाल धब्बे पड़ेंगे, लाल धब्बे पड़ते हैं, बाद में ये काले हो जाते हैं, जिसे ब्यूबो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे ब्यूबो के नाम से भी जानते हैं। ये पूछा एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका, कौन सा? ब्यूबो है ना। और परीक्षण कौन सा किया जाएगा? परीक्षण की बात करूंगा तो वाटसन स्टैन परीक्षण किया जाएगा। वाटसन स्टैन परीक्षण द्वारा प्लेग रोग के बारे में पता चलता है। ठीक है, काली मौत हो गई, ब्लैक डेथ हो गया, मानव कौन सा? वाटसन स्टैन परीक्षण। अब इसे मैं मिटाता हूं।
एंथ्रेक्स रोग की ओर चलते हैं। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जिसका रोगवाहक का नाम नोट कीजिएगा। रोगवाहक कौन सा होगा? बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस, कौन क्या नाम है? बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के रोगवाहक द्वारा एंथ्रेक्स रोग फैलता है। दोस्तों यह रोग आतंकवादियों द्वारा यूज भी किया जाता है या जैविक हथियार के रूप में इसे यूज में लिया जाता है, यह भी नोट कर लीजिएगा। पहले ये नोट कीजिएगा, संक्रमण कैसे फैलेगा? संक्रमण क्या होता है? संक्रमित दुधारू पशुओं के संपर्क में आने पर यह रोग फैलता है। यह रोग फैलता क्या हो? संक्रमित दुधारू पशुओं के संपर्क में आने पर यह रोग फैलता है। दरअसल यह रोग दुधारू पशुओं में होता है। यह क्या बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, जिससे उसके मलमूत्र के संपर्क में अब आए तो हमारे ये रोग हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इसे ये भी नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसे युद्धों में जैविक हथियार के रूप में, युद्धों व आतंकवादी जैविक हथियार के रूप में यूज में लेते हैं। जैविक हथियार के रूप में यूज लेते हैं। यूज में क्यों लेंगे जैविक हथियार के रूप में यूज में दोस्तों? क्योंकि इसका जीवाणु होता है, ये जीवाणु क्या होता है? मिट्टी के अंदर होता है और मिट्टी के अंदर काफी दिनों तक पड़ा रह सकता है निष्क्रिय अवस्था में। अब जब भी ये रोगी किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा तो ये सक्रिय हो जाएगा और उसे बेसिलस एंथ्रेसिस रोग कर देगा। ठीक है, लक्षण की बात करें तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्या कर देगा? ये श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा और तंत्रिका तंत्र व मसल्स नहीं, तंत्रिका तंत्र नहीं, सॉरी, आंतों में इन्फेक्शन कर देता है। आंतों में इन्फेक्शन कर देगा, आंतों को संक्रमित कर देगा, आंतों में संक्रमण कर देगा, जिससे रक्तस्राव होने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लक्षण हो ही गए, एंथ्रेक्स के लक्षण हो ही गए। वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन दोस्तों, मैं जब भी वैक्सीन का नाम लूंगा तो ये चीज याद रख लेना कि वैक्सीन दी जाती है रोग होने से पहले और उपचार दिया जाता है रोग होने के बाद। रोग होने के बाद वैक्सीन नहीं दी जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैक्सीन कौन सी? एंथ्रेक्स वैक्सीन, एंथ्रेक्सिस वैक्सीन, एंथ्रेक्सिस वैक्सीन दी जाती है और एंटीबायोटिक दी जाती है। एंथ्रेक्स हो गया। अब अपने नए रोग की ओर चलते हैं। कौन सा? निमोनिया। इसे ये नोट कर लेना, इसके आतंकवादी और जैविक हथियार के रूप में यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में हो जाता है, ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है और जब भी ये संपर्क में आता है किसके? मनुष्य के, और ये फिर सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिससे ये रोग कर देता है और ये स्किन डिजीज भी करेगा और आंतों में इन्फेक्शन कर देगा और श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा। जैसे कोरोना श्वसन तंत्र को प्रभावित करता था, जैसे कहा जाता है न्यूज़ चैनल में कि कोरोना को बनाया इसलिए गया था, क्यों? क्योंकि इसे जैविक हथियार के रूप में यूज में ले, और जब भी आदमी को जल्दी खत्म करना हो तो उसकी मसल सेल्स को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर दो या श्वसन तंत्र को प्रभावित कर दिया जाता है। क्यों? श्वसन तंत्र को प्रभावित करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए। न्यूमोनिया के बारे में आगे बढ़ते हैं। न्यूमोनिया का रोगवाहक कौन होगा? रोगवाहक बच्चों में ज्यादा फैलता है, सुना होगा आपने। न्यूमोनिया रोगवाहक स्टेप्टोकोकस या डिप्लियोकोकस,
न्यूमोनियाई द्वारा, न्यूमोनियाई द्वारा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई द्वारा, अपना डिप्लोकोकस द्वारा, डिप्लोकोकस, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई द्वारा कौन सा रोग फैलता है? निमोनिया रोग फैलता है। संक्रमण की बात करूंगा तो संक्रमण कैसे फैलेगा? संक्रमण दोस्तों पानी द्वारा फैलता है, जल द्वारा, दूषित जल द्वारा, यहाँ पर मैं दूषित जल दिख रहा हूँ, दूषित जल द्वारा फैलेगा। और मनुष्य तो मनुष्य ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। दूषित जल द्वारा कैसे फैलेगा? अगर पानी की टंकियाँ, जैसे देखो पानी की टंकियाँ साफ नहीं होती तो अस्वच्छ पानी की टंकी द्वारा, अस्वच्छ पानी की टंकियों में पनपता है, टंकियों में पनप जाएगा। और ये जैसे आरओ है, आरओ का फिल्टर आपने नहीं बदला काफी दिनों तक, तो आरओ फिल्टर में पानी की बूंदों के रूप में, कौन सा? पानी की बूंदों के रूप में होता है, बूंदों के रूप में होगा, और यह शरीर के अंदर जाकर संक्रमण कर देगा। लक्षण की बात करूंगा, लक्षण देखिए, लक्षण इंपॉर्टेंट है। लक्षण क्या करेंगे? ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, फेफड़ों में जम जाता है, ठीक है। देखो फेफड़ों में जम जाता है, ये देखना, फेफड़ों में जम जाता है, फेफड़ों में जम जाता है। कैसे जमेगा फेफड़ों में? जैसे दोस्तों ये फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा है, ढंग से नहीं बने। तो यहाँ पर एल्वुलाई होगी, यहाँ एल्वुलाई क्या करेगी? एल्वुलाई ऑक्सीजन को क्या करेंगी? ग्रहण करेगी, ऑक्सीजन को अंदर, कौन ऑक्सीजन हम खींचते हैं तो एल्वुलाई के अंदर जाती है सबसे पहले ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया? निमोनिया रोग का जीवाणु अंदर प्रवेश कर गया, तो अब ये क्या करेगा? यहाँ पर पस जमा कर देगा, ठीक है, यहाँ पर पस जमा कर देगा, देखिए एल्वुलाई यहाँ पर पस जमा हो जाएगी। पानी जैसी पस जमा हो जाती है, उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाथ पैर ये नीले पड़ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगी, छाती में दर्द होगा, बुखार हो जाएगा। अब देखो क्या क्या फेफड़ों में जम जाता है, ठीक है। क्यों? ये एल्वुलाई में पस जैसा जम जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है, लेने में दिक्कत आती है, या ऑक्सीजन लेने में दिक्कत नहीं, सॉरी ऐसे लिख दो, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। अब देखो दोस्तों, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा? अब देखो लक्षण में देखना कि हाथ पैर और होठ क्या पड़ जाएंगे? नीले पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। जैसे आदमी की मृत्यु होती है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो नीला पड़ जाता है, ऐसे हाथ पैर ये सब नीले पड़ जाएंगे इसमें। और क्या होगा? सीने में दर्द होगा, सीने में दर्द होता है, समय पर इलाज ना मिलने पर मृत्यु, और फिर मृत्यु, समय पर इलाज ना मिलने पर मृत्यु हो जाएगी, समय पर इलाज न मिलने पर क्या होगी? समय पर इलाज न मिलने पर मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। समय पे इलाज ना मिले तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। वही दवाई की बात करूंगा तो वही एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।